गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मैथमेटिक्स 10th की एक्सरसाइज 3.4 तक, तो हमारा जो थर्ड चैप्टर था क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं किस प्रकार की इक्वेशंस हमने डील की थी। a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेट। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास हम तीन मेथड डिस्कस कर चुके हैं। कौन से? ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये तीन मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इन तीनों ही मेथड्स का यूज करके हमने यहाँ पे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट की थी। मींस हमने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया था। अब एक फोर्थ मेथड आज यूज करेंगे हम। फोर्थ मेथड के बारे में सीखेंगे, विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना। तो कैसे सोल्व करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे b1 से राइट करना, b1 b2, नेक्स्ट c1 c2, नेक्स्ट a1 a2 एंड b1 b2। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है, वाही यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमारी इक्वेशंस है इसी फॉर्म में लिखी होनी चाहिए। तो पहले जब हमने मेथड्स लगाया था, एलिमिनेशन मेथड लगाया था, तो वहां हमने इक्वेशंस को इस प्रकार भी लिख दिया था, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1, इस टाइप में भी। बट हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तब हमारी जो इक्वेशंस है वो इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करना है? अब b1 और c1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, b2 और c2 की मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसको राइट करेंगे x के डिनोमिनेटर के रूप में। मींस x बाय b1 c2 माइनस b2 c1। इसको इक्वल रख देंगे, किसके इक्वल रख देंगे? इन दोनों के, इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन की सब्ट्रैक्शन है उसको किसके नीचे राइट कर देंगे हम? y के नीचे, यूजिंग इक्वल साइंस। y अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू, इसको हम राइट करेंगे 1 के अपॉन में, जो हमारा थर्ड पार्ट बचेगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन मींस a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। लेकिन यहां से हमें x और y की वैल्यू तो प्राप्त ही नहीं होगी। वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। करना क्या है? अब ये जो हमारे पास टर्म है, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x, यहाँ पे वेरिएबल y, और ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म रहेगी। अब इक्वल है तीनों की तीनों। अब इसको एक बार तो इसके इक्वल रख देंगे, लाइक x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, और इसको हम इक्वल रख देंगे 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये जो इक्वल का साइन है वो क्या करता है? इस साइड कोई टर्म प्लस में है, उस साइड जाके माइनस, इस साइड माइनस है, उस साइड जाके प्लस हो जाती है। कोई डिवाइड हो रही है लाइक दिस टर्म, उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई हो रही है तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ x यहाँ पे क्या रहेगी? ये टर्म उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगी, मींस हमारा x की वैल्यू हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। अब ये जो टर्म है वेरिएबल y के साथ में, इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिमिलरली लाइक दिस, इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार। तो हमारे पास अब की बार जो ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन वैल्यू ऑफ y भी a2 c1 minus a1 c2 dividing by a1 b2
माइनस ए टू बी। तो ये मेथड था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तो हमारा है मेथड। अब इस मेथड को हम यूजिंग एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर इसको सोल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट ही एग्जांपल ले लेते हैं। x माइनस 3y minus 3 is equal to 0. Our equation first and our equation second is 3x minus 9y minus 2. और हमारा जो क्वेश्चन है क्या, 3.5 का जो फर्स्ट इक्वेशन है, which of the following case of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Means first of all we need to find out type of solutions, किस प्रकार के solution है. Second is 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. अब हमें ये बताना कि जो इसके सॉल्यूशन से किस प्रकार के होंगे. तो हमें याद है होगा सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते थे. यूनिक, यूनिक की सिचुएशन होता है whenever a1 upon a2 not is equal to b1 upon b2. ये सिचुएशन किसको इंगित करती थी, यूनिक सॉल्यूशन को. फिर हमारा सेकंड क्या होता था, नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन की सिचुएशन में whenever a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not is equal to c1 by c2. तो इस सिचुएशन में सॉल्यूशन कैसे होते थे, नो सॉल्यूशन. फिर हमारा थर्ड पोर्शन था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और उस सिचुएशन में हम क्या चेक करते थे, a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 तो इक्वल हो c1 अपॉन c2 के. तो इसको सोल्व करने से पहले हमें ये देखना है इसके सॉल्यूशन यूनिक है, नो कोई सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. किस सिचुएशन में, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन. इफ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तभी हमें इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है. तो सबसे पहले यहां से a1 अपॉन a2 देखते हैं. a1 क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x व्हिच इज 1 अपॉन a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड व्हिच इज 3. फिर हम b1 अपॉन b2 चेक करते हैं. हमारा क्या हुआ, a1 अपॉन a2. फिर b1 अपॉन b2 चेक करते हैं. b1 क्या है, -3 कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, और b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड -9 -2 -1 अपॉन 3. तो हियर इज a1 अपॉन a2. हमने देखा दोनों इक्वल है. तो एक बात और भी बताई थी, whenever a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 then we need to check c1 upon c2. ये दोनों इक्वल नहीं है, we need to find out the value of c1 upon c2. बट यदि ये दोनों इक्वल है तब हमें c1 upon c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ये देखने के लिए नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c1 upon c2. हियर c1 क्या है, -3, c2 -2 which is 3/2. we can find out a1 upon a2 equal है b1 upon b2 but not is equal to c1 upon c2. means इस सिचुएशन में क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन. और हमें कहा क्या गया था, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व कब करनी है इक्वेशन को, whenever there is a unique solution. तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व नहीं करेंगे बिकॉज जो इसके सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन है. तो कोई सेकंड एग्जांपल और लेके चलते हैं जिसका सॉल्यूशन हो यूनिक. एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड सम, 2x plus y is equal to 5. 2x plus y is equal to 5. इक्वेशन फर्स्ट, 3x plus 2y is equal to 8. 3x plus 2y is equal to 8. इस इक्वेशन सेकंड. तो स्टार्ट कहां से करना है, b1 b2 और b1 इज 1 b2 इज 2 7. तो सबसे पहले क्या कहा गया था, यदि हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2. और जो इक्वेशन है वो हमने स्टार्टिंग में कहा था, सॉरी आई डिडंट नोटिस इट, जो इक्वेशन हमारी इस टाइप की होनी चाहिए
2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 5 को इक्वल से इस साइड लेके माइनस हो जाएगा, इक्वल में बचेगा 0। सिमिलरली 8 को इक्वल से इस साइड लेके माइनस हो जाएगा, इक्वल में बचेगा 0। ना इट्स इक्वेशन फर्स्ट एंड इट्स इक्वेशन सेकंड। अब हमें चेक करना है इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो a1 अपॉन a2 चेक करेंगे विच इज 2/3, b1 अपॉन b2 चेक करेंगे विच इज 1/2। तो हमने क्या नोट किया, a1 by a2 नोट इज इक्वल टू b1 by b2। यदि इक्वल नहीं है, we need to find out the value of c1 by c2, उसकी जरूरत ही नहीं है हमें। तो यहां से हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और यूनिक सॉल्यूशन में तो हमें क्या कहा गया था, इफ देयर इज यूनिक सॉल्यूशन देन वी नीड टू सॉल्व these equations using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहां से स्टार्ट करनी है, b1 अपॉन b2 से, सॉरी b1 b2 से। b1 is 1, b2 is 2, c1 is -5, c2 is -8। अब that a1 a2 2 3, b1 b2 1 2। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, x अपॉन x के अपॉन में आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस -8, नेगेटिव माइनस करना है इसमें से, 2 इंटू -5, माइनस का बट एक माइनस का साइन ऑलरेडी, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन विच इज -15, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -8 इंटू 2 क्या हो जाएगा -16, एक माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन इनकी मल्टीप्लिकेशन 2 2 is 4, इनकी multiplication 3 into 1 3। Now we can write this equation like 2 minus 8 plus 10 2 हो जाएगा, 16 minus 15 1 हो जाएगा, 1 upon 1। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार इसको इस कांस्टेंट की इक्वल रख देंगे, मींस x by 2 is equal to 1 by 1 और 1। यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे x की वैल्यू आएगी 2। फिर y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 into 1 1 हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 1, therefore x इज इक्वल टू 2 and y इज इक्वल टू 1 इज आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो फर्स्ट सम के बाकी पार्ट्स हैं वो ट्राई योरसेल्फ अपने आप करने हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, और इसके जो सेकंड के दो पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। मीन्स क्या कहा गया, a और b के वो मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित समीकरणों के जो हल हैं वो अनंत हल हैं। तो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 7। our equation first, second is a minus bx plus a plus by is equal to 3a plus b minus 2 is the equation second। But it is given that the following pair of linear equations have an infinite number of solutions। क्या गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होगा, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो ये तो हमें गिवन ही है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनके सॉल्यूशन कैसे हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मींस यहाँ पे क्या है, a1 upon a2 b इक्वल b1 upon b2 के और इक्वल c1 upon c2 के। तो
हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए और बी की वैल्यू। a1/a2 लेके चलेंगे, 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 3/a प्लस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो करना क्या है, एक बार तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख देंगे और एक बार इन दोनों इक्वेशंस को या इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। तो यहां से हमें करना क्या है, और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या देखा, यदि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती अब तो हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें टू इक्वेशंस कन्वर्ट करने, दो इक्वेशंस बनानी होगी। तो पहले हम ये पार्ट लेके चलते हैं, 2/a माइनस बी को इक्वल रख देते 3/a प्लस बी के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3a माइनस 3b 2a प्लस 2b। इन इक्वेशंस को इस साइड लेके आएंगे, 2a इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 3a माइनस 2a बचेगा a माइनस 3b माइनस 2b माइनस 5b इक्वल बचेगा 0 एंड इट्स आवर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, अब इन दोनों को इक्वल रख दें या इनको। तो यदि हम इसको इक्वल रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन 3 से करनी पड़ेगी, तो इक्वेशन बड़ी होगी, इनको रखेंगे तो 2 से करनी पड़ेगी, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में फर्क रहेगा। तो हम करेंगे क्या, 2/a माइनस b को इक्वल रख देंगे 7/3a प्लस b माइनस 2 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमारे पास आया 7a माइनस 7b, ये हमारे पास आया 6a 2b माइनस 4। अब a और b को इस साइड लेके आ जाएंगे, 7a माइनस 6a a माइनस 7b माइनस 2b माइनस 9b और इक्वल में बचा हमारे पास माइनस 4, इसको इक्वेशन 4। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सोल्व करना है हमें, तो कौन सा मेथड इजी लगता है हमें, हमने कौन से मेथड कर चुके हैं, कौन से फर्स्ट हमने किया था ग्राफिकल मेथड, उसके बाद में किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने किया था एलिमिनेशन मेथड। तो अकॉर्डिंग टू मी एलिमिनेशन मेथड इज इजी कंपेयर टू ऑल दीज मेथड्स। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं वैसे। a माइनस 5b इज इक्वल टू 0। एलिमिनेट करते हैं a को बाय सब्ट्रैक्टिंग, a माइनस a प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, a से कैंसल, हमारे पास बचा माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस 2 माइनस कैंसल, द वैल्यू b इज 1। अब a की वैल्यू चाहिए, तो इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड से हमें क्या फाइंड आउट हुआ, a माइनस 5b और द वैल्यू b इज 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू माइनस 5 को साइड लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a is 5 and the value of b is 1, और हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे बस हमें कंडीशन ध्यान रखनी है, क्या था, दो इक्वेशंस थी, ठीक है, या कह सकते हैं लीनियर पेयर था इक्वेशंस का विद टू वेरिएबल्स, और गिवन क्या था कि जो लीनियर इक्वेशंस है इनके जो सॉल्यूशंस कैसे यूनिक है। यूनिक सॉल्यूशन में कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनको हमने इक्वल रख के a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब इस सेकंड सम का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution। तो k के किस मान के लिए हमें ये बताना है जो निम्नलिखित समीकरण दिए गए उनका कोई हल नहीं होगा। नो सॉल्यूशन मींस किस प्रकार की कंडीशन होल्ड करेगी यहाँ पे, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। तो इक्वेशन यहाँ पे राइट कर दी गई है, प्लस इक्वेशन सेकंड। तो गिवन क्या है, नो सॉल्यूशन गिवन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम लिखेंगे पी ऑफ
हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तीनों इक्वल होते तो क्या होता, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते। a1 क्या है यहाँ पे 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए 1 अपॉन 2k प्लस 1। We need to find out the value of k. We can use just this क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3k माइनस 3 2k माइनस 1, k को इस साइड लेके आएंगे 3k माइनस 2k k माइनस 3 को उस साइड लेके जाएंगे, उधर बचेगा माइनस 1 प्लस 3 प्लस के 2 बचेगा। वैल्यू k क्या होगी 2। यदि k की वैल्यू 2 है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो जाएगा। बट हमारे पास एक थर्ड कंडीशन और भी है, वो कौन सी है कि c1 बटे c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि हमारा k2 है तो हमें ये चेक करना है क्या c1 बाय c2 भी सेम आता है। हमारा a1 अपॉन a2 क्या है 3 अपॉन 2 के माइनस 1, एक की जगह क्या रखना है 2, तो क्या है यहाँ पे 3 अपॉन 3 1, यहाँ पे 2 रखा, ये भी 1 आया। अब ये चेक करना है यदि ये भी 1 होता है 1 होल्ड करता है तो इसका मतलब है k का कोई ना कोई डिफरेंट मान, हमें कोई डिफरेंट वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन जो हमारा c1 अपॉन c2 है वो क्या है 1 अपॉन 2, k की वैल्यू क्या फाइंड आउट की 2 प्लस 1, ये आया 1 अपॉन 5, 1 तो नहीं आया। इसका मतलब क्या है k 2 के इक्वल है, देन ये कंडीशन होल्ड होगी a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इसके आ जाएगी 2। ये थर्ड सम है, ये अपने आप करना है, और थर्ड क्या फोर्थ भी अपने आप ही करना है। तो ये जो फोर्थ सम है हमारा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 3 मेथड्स। कौन से? फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप लोग एलिमिनेशन मेथड्स यूज करके भी ये समस्या सोल्व कर सकते हो। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्राई योरसेल्फ, अपने आप ही करने हैं। कोई समस्या आती है समझ में नहीं आता, नहीं कर पाते हो कोई भी सम है या सारे के सारे नहीं कर पाते हो, देन यू मे कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो कमेंट कर सकते हो, सारे के सारे सम्स दोबारा करवा दिए जाएंगे। बट हम पहले से ही कर चुके हैं डिस्कस, परहैप्स यू विल बी एबल टू solve all these sums. Okay, thank you, have a nice day.